स्वागत को श्रीमान आपके मौसम का निर्झर आया है। अपने पूरे जीवन काल में भी हासिल नहीं करता, लेकिन उनके जीवन के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं। मैं एक समस्या के प्रति आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमने विवेकानंद जी को सिर्फ युवाओं का आदर्श मान लिया है, जबकि उनकी सीख बच्चों के लिए भी प्रभावशाली है, युवाओं के लिए भी प्रभावशाली है और वृद्धजनों के लिए भी प्रभावशाली है। उन्होंने हमेशा व्यक्तित्व के विकास की बात की, उसको हमेशा केंद्र में रखा। उन्होंने भारतीयता को भी केंद्र में नहीं रखा, उन्होंने मानव मात्र को केंद्र में रखा। तो उनकी जो भी सीख है वो देश और काल दोनों से परे है। वो पहले जितनी प्रभावशाली थी, पहले जितनी उपयोगी थी, अभी भी उतनी उपयोगी है और आगे भी उतनी भी उपयोगी रहेगी। और उनकी सीख को एक भारतीय जितने अच्छे से पालन कर सकता है, उतना ही एक पाश्चात्य संस्कृति को जानने वाले जिसको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, उसको भी अगर विवेकानंद की सिर्फ सीख दी जाए तब भी वो उसका पालन कर सकता है। तो हमें उनको सिर्फ युवाओं का आदर्श मानकर उनको एक आयु विशेष तक सीमित नहीं करना है। हमको अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जो भी सीख दी उसको अपनाना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, न सिर्फ हमें उतारना चाहिए। 12 जनवरी को इसे मनाया जाता है। तो इस जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस का रूप 1984 में तब की तत्कालीन सरकार ने किया था, क्योंकि उस समय का जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो काफ़ी युवा की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, इसलिए उसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था उस समय सरकार ने। विवेकानंद के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे उनका एक प्रसंग याद आता है। जो उनके गुरु थे स्वामी परम जो थे, उनके गुरु थे। तो एक बार क्या हुआ, जैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो गई तो उनके में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम न छोड़ के वो क्या करते हैं, संन्यास की ओर बढ़ते हैं पहली बार 25 वर्ष की उम्र में। और उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग 3 एक ग्रंथ लिखे थे। और इसी में उन्होंने पहली बार पश्चिमी देशों को इस वेदांत और योग से परिचय कराया था, शिकागो में। और शिकागो में ही उन्होंने अपने भारतीयता का भी परिचय दिया था, जैसा दीदी के बता दिया अभी तक। और उन्होंने कुछ बोला था, जैसे कि रूढ़ियों से, जैसे भारत में बहुत रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी, उसी परंपरा के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई। और उन्होंने उसी समय एक सेंटेंस दिया था, उनका मानना था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये भी कहते, जो तुम सोचते हो वैसा बन जाओगे। यदि हम गलत सोचते हैं तो हमेशा गलत ही सोचेंगे, और अच्छा सोचते हैं तो हमेशा अच्छा ही बनेंगे। और उनका मानना था केवल पूजा पाठ से ही धर्म संभव नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्यता और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है तो भी क्या होता है, धर्म संभव हो सकता है। इसके द्वारा भी अपने पूरे व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, एक निर्माण कर सकते हैं। और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। 1983 उन्होंने, जब धर्म की होड़ लगी हुई थी, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पर लोग आपस में लड़े जा रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में खड़े होकर के कहा था कि पूरब की दुनिया को सबसे बड़ी ज़रूरत धर्म की नहीं है, पूरब के लोगों को रोटी की आवश्यकता है। लेकिन भारत की लाखों बड़ी जनता जब अपने सूखे गले से रोटी की मांग करती है तो उन्हें पत्थर थमा दिया जाता है। मरती जनता को धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है, भूखे व्यक्ति को तत्वमीमांसा का ज्ञान देना उसका अपमान है। लेकिन आज वास्तव में आप देखिए कि आपके सारे मुद्दों के ऊपर, आपके रोजी रोटी रोजगार के ऊपर किस प्रकार से धर्म की चाशनी में आपको डुबाया गया है और आपको अपने असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आज युवा दिग्भ्रमित है। आज युवा को सबसे अधिक आवश्यकता है कि वह चिंतन करे, वह मनन करे। आज युवा
थक हार करके बैठ जा रहा है। वो छोटी छोटी हार से निराशा के आवेश में चला जा रहा है, वो अपने आप को हताश मान ले रहा है। ऐसे तमाम युवाओं से जो आज हताश होकर के बैठ चुके हैं, उनसे यही कहना है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज हम सबको आवश्यकता है कि हम ठहरे हुए झील की पानी ना बने, दरिया बने और बहुत बहुत दूर तक निकलने का प्रयास करें। कहा भी गया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन आज क्या हुआ है कि हमारा युवा वर्ग जो है हताशा में है, निराशा में है, आत्महत्या किए जा रहा है। आज सबसे बुरे दौर से हमारा युवा गुजर रहा है। आज हमारे ऊपर घर परिवार की जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी उतनी भी बड़ी नहीं है कि हम थक हार करके बैठ जाएं। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि हम कुछ भी करने से पहले अपने मन में उस ताकत को नहीं ला पाते, उस विचार को नहीं ला पाते हैं जो विवेकानंद जी हमें भरा करते थे। विवेकानंद जी ने कहा था कि संसार की सारी शक्तियाँ हम ही में निहित हैं। वो हम हैं जो अपनी आँख पे हाथ रखकर कहते हैं कि दुनिया में बहुत अंधकार है। आज आवश्यकता है कि हम सभी अपने आँख पर रखे हुए इस हाथ को, बांधी हुई इस पट्टी को हटाएं और ये देखें कि दुनिया हमसे प्रकाशमान है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लेकिन आज का युवा दिन की शुरुआत निराशा से करता है, उसकी रात भी निराशा में ही बीत जाती है। तो आप हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने भीतर नकारात्मक विचारों को नहीं आने देंगे। हम हमेशा ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और इस दौर में मुमकिन भी नहीं है कि सब लोग ऊर्जा से लबरेज रह पाएँ, क्योंकि उसके पीछे समाज के कुछ मानक हैं। आपको यह बार बार बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं हो सकता है, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हुई हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर के फाहमीदा रियाज का एक शेर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। लेकिन यहीं पे हम आपसे कहना ये चाहेंगे कि पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, जो करना है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तमाम बातों के साथ एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। विभाग के समस्त प्राध्यापक गणों को प्रणाम करता हूं और अपने सामने बैठी हुई युवा तरुणाई को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, आज हम लोग जिस महापुरुष की जयंती को मना रहे हैं उसे राष्ट्रीय युवा दिवस में मनाने की घोषणा 12 जनवरी के ही दिन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जी ने किया था। तब से 1985 से लेकर के अब तक यह युवा दिवस मनाया जाता है। यह युवा दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि कोई कार्यक्रम होता है तो क्यों होता है। हम ये अक्सर सुनते हैं कि विवेकानंद जी ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में क्या दिया हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। आज जब सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस में एक नई थ्योरी भेज दी जाती है, जब आपको धर्म की, जात की, राष्ट्र की एक नई परिभाषा भेजी जाती है, उस वक्त ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने करीब 6 संबोधन दिए थे जो तरह तरह के सत्र हुआ करते थे। उसमें एक सत्र था जिसमें 11 सितंबर 1893 में उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, धर्मांता और उससे पैदा होने वाली खतरनाक उन्मादी सोच ने लंबे अरसे से इस धरती को नरक बनाकर रखा है। इन बुराइयों ने सारी दुनिया को हिंसा से भर दिया है। धरती को बार बार इंसान के खूनों से नहलाया गया है, सभ्यताओं को नष्ट किया गया है और भरे पूरे राष्ट्र को बर्बादी के गर्त में धकेल दिया गया है। अगर बुराइयों का यह खौफनाक मंजर न होता तो आज शायद दुनिया युवा अपने आप को पहचान के और एक नई शुरुआत करें तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं।
भावना हमारी ताकत भी है और भावना हमारी कमजोरी भी। मैं आप लोग के सामने एक कविता आज पेश करना चाहता हूं जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। रश्मि रथा की ये है, आप लोगों इससे परिचित होंगे, लेकिन आज के दिन मैं सोचा आप लोगों के सामने ये कविता जरूर आप लोगों के सामने पेश करूं। देखिए इस कविता में क्या कहा गया है। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आन पड़ा सब सहते हैं, जो आन पड़ा सब सहते हैं। उद्योग निरित में रहते हैं। युवा जब जोर लगाता है, युवा जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे युवाओं के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाते हैं, बत्ती जो नहीं जलाते हैं, रोशनी नहीं वो पाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वन में प्रसून तो खिलता है, बागों में साल ना मिलता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो आज भारत देश युवाओं का देश है। हम सब लोगों को एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। और ये भारत देश हमेशा से परंपरा, संस्कृति, इससे एक बहुत सारा इनके पास है और हम लोग सबसे आगे बढ़ सकते हैं। जाते जाते मैं एक लाइन के साथ अपने इस आज के भाषण को खत्म करना चाहता हूँ। आज का ये लाइन है कि टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। धन्यवाद। होता है कोई भी समाज हो, उसमें सबको जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत है। इसके मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही अपने अग्रजों व शिक्षक शिक्षा विभाग के सब प्रशिक्षुओं को जो है सादर नमस्कार निवेदित करता हूं। जैसा कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज जो है राष्ट्रीय, इस पर्व को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है यह जो क्या कहते हैं कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। इस आयोजन का मकसद जो है हम युवाओं की प्रतिभा को उभारना और साथ ही साथ इसको विकसित करना है। हमें इससे स्टेज मिलता है अपनी प्रतिभा को जो है निखारने के लिए, हमें मंच मिलता है अपनी कला और प्रतिभा को जो है बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं शिक्षक शिक्षा विभाग के आदरणीय समस्त गुरुजन को मैं जो है के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर अपने वक्तव्यों के जरिए इस मंच को ही नहीं, इस पूरी सभा को जो है शोभा बढ़ाने वाले वक्तव्यों को क्या कहते हैं वक्ताओं को जो है मैं के प्रति मैं सादर जो है आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं, घबरा गया हूँ मैं। अंत में मैं सभी के प्रति जो है आभार प्रकट करता हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है अपना जो योगदान दिया, बहुत सक्रिय योगदान दिया। इसके साथ ही मैं मंच का संचालन करने वाले बहुत सफल पूर्वक जो संचालन करने वाले विंदेश्वर तिवारी जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में मैं अपनी एक कविता है गैब्रियल मार्केज की कही हुई कि यह सच नहीं है कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, यह सच नहीं है कि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए वे सपनों को पूरा करने की जिद छोड़ देते हैं, वे सपनों को पूरा करने की जिद छोड़ देते हैं इसलिए वे बूढ़े हो जाते हैं। और मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। कोई भी अच्छा कार्य जब इंसान करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका उपहास किया जाता है, और जब उसमें वो सफलता प्राप्त करने की ओर बढ़ता है तो उसका विरोध किया जाता है, और अंत में अगर वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। आज 12 जनवरी को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो आज क्या है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। इसी अवसर पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं। स्वामी जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही तेज था उनके अंदर। स्वामी जी वेदांता के गुरु थे और साथ ही साथ वेद, पुराण, उपनिषद और साहित्य और व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। स्वामी जी अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलते हुए हिंदू धर्म, सनातन धर्म का पुनर्जागरण करते हुए पूरे विश्व में उन्होंने उसे प्रख्यात किया और अपने गुरु जी के नाम पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। उनके अंदर एक अद्भुत सा तेज था। ये देखते हुए कि भारत में युवा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और भारत का जो भविष्य है वो युवाओं का भविष्य है, ये देखते हुए 12 जनवरी 1984 को यह घोषणा कर दी गई कि 1985 से हमें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना है। स्वामी जी की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को पता है, जैसे कि उन्होंने कहा था इंसान अपने लिए नहीं अपनों के लिए परेशान होता है। ऐसे उनकी बहुत सारी बातें हैं कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन उनकी एक कोटेशन को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं आप लोग को कि उन्होंने कहा कि संभव की सीमा जानने के लिए, संभव की सीमा जानने के लिए जानने का तरीका वही है कि असंभव के पार आप लोग चले जाइए। युवा भारत में आज जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है? युवा। हमारे युवाओं की जनसंख्या ही इतना ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम जो युवा हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बात है कि इसके बारे में कभी आप लोगों ने मंथन किया है कि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक होने के बावजूद भी हम आज सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इसके पीछे का कारण है हमारा भावनात्मक जुड़ाव। हम बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति हैं। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो एक बहुत ही भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। हम यहां पे ये भी दिखा जा सकता है कि शिक्षा का अभाव भी रहा है। यदि हम अपने भावनाओं पे एक तरह से नियंत्रण पा लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हमारा जो लक्ष्य होता है अगर उसकी प्राप्ति हमको नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही नहीं, जख्म इतने मिले कि सिले ही नहीं, दीप ऐसा बुझा फिर जला ही नहीं, दीप ऐसा बुझा फिर जला ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। यदि अगर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और उस चीज को हम ये सोच ले कोई बात नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें और स्वामी विवेकानंद जी कहने में कम करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनकी शुरुआत करते हैं उनके बहुत बचपन से, जब उन्हें नया नया पता चला था कि भगवान जैसी भी कोई चीज़ होती है। हाँ, हम चीज़ कहे हैं क्योंकि उस टाइम उन्हें चीज़ ही लगता था और उन्होंने सोचा कि मैं किससे पता करूं कि भगवान है कौन। तो उन्हें पता चला कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं जो उनकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। वो उनके दरवाजे पर गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से प्रश्न हुआ कौन हो तुम?
तो उनका उत्तर सुनिएगा। उन्होंने कहा यही जानने आया हूँ। उस समय उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 8 वर्ष की थी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही वो कितने जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासा ही इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसके बाद एक और उनके जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा है। वो जब 6 वर्ष के थे तो वो एक पेड़ पर चढ़ रहे थे। छोटे बच्चों को पेड़ पर चढ़ने से मना किया जाता है कि वे गिर जाएंगे और उनका हाथ पैर टूट जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो होता है लोगों का कि कह दो यहाँ भूत रहते हैं। तो उनसे कहा गया कि इस पेड़ पे मत चढ़ो, पेड़ के ऊपर भूत रहता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। वो फिर भी पेड़ पर चढ़े जा रहे थे। उनके साथ जो और बच्चे थे उन्होंने कहा कि पेड़ पे भूत रहता है, मत चढ़ो। तो विवेकानंद जी का उत्तर सुनिएगा, हालांकि तब नरेंद्र थे। उनका उत्तर था, अगर यहाँ पर भूत रहता होता तो आज के बहुत पहले ही मेरी हड्डी गुड्डी एक हो चुकी होती। क्या आप 6 वर्ष के बच्चे से इस उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके बाद जब स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो स्वामी विवेकानंद बन गए, उस समय जब उन्हें पता चला कि शिकागो में धर्म सभा होने वाली है, तो हमारे यहाँ का ये, हमारे भारत में ये संस्कार है कि वो सबसे अनुमति लेके तभी जाते हैं। और कहीं भी जाने के लिए अगर आप किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं तो आप पूरे राष्ट्र से योगदान लेते हैं। तो वे ऐसे खेतड़ी के महाराज के पास गए। ये कहानी सब लोग जानते हैं कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी का नाम वहीं से मिला था, लेकिन जरा उसके आगे की कहानी सुनिए। राजाओं के यहाँ की ये प्रथा होती है कि अगर कोई भी आया है तो उनके सम्मान में नृत्य का आयोजन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, जो भी नर्तकी आएगी वो मेरा ध्यान भंग करेगी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। नर्तकी आई और उसने जो भजन गाया वो था, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो। ये जो भजन है इसका क्रक्स ये है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे हो भगवान जो मेरी सारी कमियों को दूर कर सकते हो, इसीलिए मेरी कमियां दूर करते हुए मुझे अपना बनाओ। स्वामी जी के कान में जब ये भजन गया तो उन्होंने कहा, एक ये है जो नर्तकी होते हुए भी इतना अच्छा भाव रखे हुए, और एक मैं हूँ जिसे कुछ नहीं पता था कि ये कौन है और अपने आप को सन्यासी मानता हूँ, किंतु मेरी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। उन्होंने जाकर उस नर्तकी से क्षमा मांगी और उसने कहा कि आज से तुम भी मेरी गुरु हो। ये होती है पोलाइटनेस। उनके उस दोस्त को, दोस्त नहीं कहेंगे, उनकी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कोई नहीं समझता था, वो सिर्फ स्वयं में जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर के उस नर्तकी से क्षमा मांगी। ये उनके हम्बल होने का, पोलाइट होने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद जब वो गए माँ शारदा जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, उनसे कहने की, माँ मैं जा रहा हूँ धर्म सम्मेलन में, अपने गुरु के संदेश को संपूर्ण विश्व में पहुँचाऊँगा और मुझे अनुमति दे दीजिए। वो उस समय कुछ नहीं बोली, वो रोटियां सेक रही थी। उन्होंने कहा कि नरेन मुझे जरा चाकू देना। स्वामी जी ने चाकू उठाया और उन्हें दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और तुम वहाँ से सफल होकर लौटोगे। तो नरेन ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि माँ एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे बहुत पहले भी कह सकती थी कि जाओ, आपने सब्जियां पहले ही काट ली थी, आपने चाकू उठाने के बाद मुझसे क्यों कहा। तो उन्होंने कहा, मुझे बस यही देखना था कि ज्ञान पाकर तुम्हारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया है। ये दूसरा था कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, अगर आप अहंकारी प्रवृत्ति के हैं तो आपके उस ज्ञान का कोई भी तत्व नहीं है। अब आगे चलते हैं, जब वो अमेरिका पहुंचे तब क्या हुआ। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनकी वेशभूषा पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक वेशभूषा थी, और हर जगह का एक, वर्तमान समय में कहें तो ड्रेस कोड होता है। उनसे कहा गया कि आप अपना ड्रेस चेंज कीजिए, अमेरिकन ड्रेस कोड में आइए, अन्यथा आपके साथ कुछ अनुचित व्यवहार हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, मैं अपना वस्त्र नहीं परिवर्तित करूँगा। तो उनका भाषण जहाँ पहले नंबर पर होने वाला था उसे आखिरी में कर दिया गया और उन्हें सिर्फ 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया। उनकी स्टार्टिंग लाइन क्या थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। लोगों ने ये सोचा था कि जब हम इन्हें सबसे आखिरी में भेजेंगे और इन्हें अपमान महसूस होगा, इनका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति ये बनी कि दूसरे दिन से ये कहा जाने लगा कि अगर आप सभी शोर करेंगे, बाकी वक्ताओं की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो स्वामी जी भाषण देने नहीं आएंगे। ये था उनके व्यक्तित्व का प्रभाव। इसके आगे बढ़ते हैं। उनसे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आपने कहा था कि मैं अपना ड्रेस कोड चेंज नहीं करूँगा, फिर आप जूते अंग्रेजी क्यों पहनते हैं। अब भारतीय होने पर उन्हें कितना अभिमान था, इसका उनका जवाब सुनिएगा। मैं जूते अंग्रेजी इसलिए पहनता हूँ ताकि अंग्रेजों को ये पता रहे कि उनकी हमारी नज़र में जगह क्या है। छंद हो जाए हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए,
मेरे ईश्वर मेरे दाता ये भारत मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। मंचासीन समस्त आदरणीय शिक्षकगण, हमारे अग्रज एवं सभी युवा साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने सन 1984 में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, पर इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं में राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रोत्साहित करना, एकजुट करना, प्रेरित करना और सक्रिय करना है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, अर्थात सब कुछ आपके दिमाग में है। विवेकानंद जी ने कहा है कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे, यदि तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। उनका मानना है कि जो वायु के वेग से चलते हैं वो एक युवा है। युवा वह है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, जिस लोगों को सही मार्ग पर लाने का कार्य करने वाला ही युवा कहलाता है। स्वामी जी का कोट है कि युवाओं को बीते कल से सीख लेनी होगी, आज के लिए जीना होगा और आने वाले कल से ये आशाएं बनाए रखनी होगी। हर इंसान को कभी न कभी अकेले ही शुरुआत करनी होती है, इसलिए किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि इस वर्ष का थीम भी है इट्स ऑल इन द माइंड। जो भी डर है वह हमारे भीतर है। उन डर और नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ, इरादे स्पष्ट और हौसले बुलंद हैं तो आपके साथ आपके स्वतः ही लोग जुड़ने लगते हैं। इस देश का नौजवान यह ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ऊर्जा से भरे युवा देश के हर कोने में मौजूद है और मैं यह इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस देश के युवाओं ने अगर ठान लिया तो मार्ग में आई बाधाएं उन्हें कब तक रोकेंगी, उन्हें कब तक रोकेंगी। अंत में मैं एक बार फिर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए युवा दिवस की शुभकामनाओं सहित विवेक बंसल जी की कविता तुम मुझे कब तक रोकोगे के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों स्वयं रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालात की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालात की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब पर सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद।